रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं है या फिर एक बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं होगी इकोनॉमी में, तो ये पॉपुलेशन जो है ये आपके लिए एक श्राप बन जाएगा, कर्स बन जाएगा। वही अगर आप इस पॉपुलेशन का सही इस्तेमाल करें, इस पॉपुलेशन में स्किल बेस्ड नॉलेज डेवलप करें, इस पॉपुलेशन में फाइनेंशियल इंक्लूजन एनहांस करें, इस पॉपुलेशन के अंदर एक तरह की अवेयरनेस डेवलप करें, तो यही पॉपुलेशन ब्लेसिंग बनती है। और उसको फिर हम कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारी पॉपुलेशन यूथ पॉपुलेशन बहुत स्किलफुल है। तो भारत में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बहुत बड़ा रीजन है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही तरीके का यूटिलाइजेशन भी नहीं है, क्योंकि हमारे यूथ जो है वो स्किलफुल नहीं है इतने, हमारे यूथ जो है डायरेक्शनलेस है। और यही रीजन है कि मैक्सिमम यूथ जो है इस कंट्री का वो एजुकेटेड या तो है तो उसके लिए नौकरियां नहीं है, और अगर वो एजुकेटेड है तो उसके पास इतनी स्किल नहीं है जो स्किल की रिक्वायरमेंट है, और कुछ यूथ परसेंटेज यूथ तो ऐसा है जो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से हमारे यहाँ गरीबी ज्यादा है। दूसरी प्रॉब्लम लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है क्या उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर है। अगर आपकी कंट्री में रिसोर्सेज कम है, लेकिन अगर कम रिसोर्सेज के साथ भी आपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज ठीक से कर रखा है, अगर आपके पास रिसोर्सेज सफिशिएंट चाहे हर बार एक ही गलती हो रहा है, जितने रिसोर्सेज है उनको इस्तेमाल सही से कर रखा है तो भी बैलेंस ग्रोथ हो सकती है। अब भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो रिसोर्सेज तो है, लेकिन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है। जैसे वेस्टर्न राजस्थान में ऑयल गैस रिजर्व्स बहुत सारे हैं, लेकिन उनको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। बिलो द सी देखा जाए तो बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो किसी भी डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन और बिलो डेवलपिंग नेशन में फर्क सिर्फ इतना सही होता है कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कहां पर हो रहा है। अमेरिका में रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत प्रॉपर होता है, इसीलिए वो डेवलप्ड नेशन है। वहीं भारत में वो एक प्रपोर्शन पे होता है, इसीलिए हम डेवलपिंग नेशन है। और जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहां पर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं होता, इसीलिए वहां पर वो लोग पुअर इकोनॉमीज मानी जाती है। तीसरा, वीक इंस्टीट्यूशंस। वीक इंस्टीट्यूशंस भी एक बहुत बड़ा कर्स है, एक बहुत बड़ा श्राप है किसी इकोनॉमी के लिए। अगर आपके इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द टाइम अपने आप को अडैप्ट नहीं करते हैं, अगर आपके इंस्टीट्यूशंस रीसेंट इकोनॉमिक थ्योरीज को फॉलो नहीं करते हैं, या अगर आपके इंस्टीट्यूशंस प्रैक्टिकल या वोकेशनल अप्रोच अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप रिडंडेंट हो जाएंगे, आप पुराने हो जाएंगे। अब अगर भारत की